नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सबसे पहले बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, क्योंकि इसे लेकर के न्यूज 18 की तरफ से लोगों से राय ली गई है, सर्वे किया गया है। आखिरकार ये जानने का वक्त है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया की राय क्या है, इंडिया क्या चाहता है, इंडिया क्या कहता है। तो देख लेते हैं एक-एक करके। देश में चुनाव क्रांति लाने वाला वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लोकसभा में पेश हो चुका और इस पर गठित जेपीसी की आज पहली बैठक भी है, जिसमें कानून मंत्रालय जेपीसी के सामने अपना पहला प्रेजेंटेशन रखेगा। न्यूज 18 पल्स की तरफ से इस मुद्दे पर देश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है। न्यूज 18 पल्स ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसके जरिए यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिरकार एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर इंडिया का मूड हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार न्यूज 18 पल्स ने यह सर्वे कैसे किया, किन लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया है। न्यूज 18 पल्स ने देश भर के 6 रीजनल्स में यह सर्वे किया है। तो एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है, और ऐसे जो सर्वे किया गया है देश भर के 6 रीजन्स में यह सर्वे हुआ है। 29 राज्य कुल मिलाकर के, जहां पर 4573 वोटर्स के बीच में न्यूज 18 पहुंचा और न्यूज 18 पल्स की तरफ से यह सर्वे किया गया। सर्वे में महिलाओं पुरुष वोटर्स की राय भी ली गई है। हर वर्ग के वोटर्स के बीच में जाकर के ये सर्वे किया गया है और लोगों की राय को जानने की कोशिश की गई है कि आखिरकार एक देश एक चुनाव पर इंडिया क्या कहता है, इंडिया की राय इस पर क्या है। तो सर्वे में शामिल लोगों की अगर हम बात करें, जिसमें ग्रामीण 33% से ज्यादा है, यानी कि 33.9%, और शहरी इलाकों की बात करें जहां पर न्यूज 18 पल्स पहुंचा, जो उसमें उसकी संख्या है 66.1% की। तो इस तरह से एक देश एक चुनाव पर इंडिया की राय जानने का वक्त है। और सर्वे में शामिल अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 26.3% शामिल की गई हैं, और पुरुषों की बात करें तो 73.7% का आंकड़ा है। ऐसे सर्वे किया गया क्योंकि हर एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति की राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी से पता चलता है कि आखिर इंडिया की राय क्या है, देश की राय क्या है। और आपको क्या लगता है कि एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी, जिससे बेहतर नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। इस सवाल जब हमने जनता के बीच में रखा तो 71% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हां, उन्हें लगता है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों को एक साथ लाने में मदद मिलेगी, जिससे बेहतर नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसा मानने वालों की संख्या है 71.6%। हालांकि कुछ लोगों ने नहीं भी कहा है, और ये कहने वाले लोग हैं 17.7%। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राय कुछ कह नहीं सकते पर हैं, और कुछ कह नहीं सकते वाले लोग जो हैं वो हैं 10.7% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि इससे क्या होगा। क्या आपको लगता है कि एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग से मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी होगी, दुविधा होगी? ये सवाल जब हमने जनता के बीच में रखा, लोगों के बीच में रखा, तो लोगों में 36.2% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हां, मतदाताओं को इसमें दुविधा होगी, और 55% यानी कि जो ज्यादा का आंकड़ा है उन्होंने कहा कि नहीं, इससे कोई दुविधा नहीं होगी। 55.9% लोगों ने यह बात कही, और 7.9% लोगों ने कहा कि कुछ कह नहीं सकते। अगले वाला जो सवाल है, तो क्या आपको लगता है कि एक दिन लोकसभा और विधानसभा की वोटिंग से मतदाताओं को दुविधा होगी? ये सवाल, और इस सवाल को जब जनता के बीच में रखा गया तो लोगों की राय आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि कैसे 36.2% लोगों ने कहा कि हां, दुविधा होगी, माना इस बात को, और 55% से ज्यादा लोग यानी कि 55.9% लोगों ने यह कहा कि नहीं, कोई दुविधा नहीं होगी। आधे से ज्यादा लोगों ने कहा है कि एक ही दिन लोकसभा और विधानसभा के लिए वोटिंग से मतदाताओं को दुविधा नहीं होगी। ये मानने वाले लोग हैं 55.9% लोग। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई राय नहीं रखते हैं इस मामले को लेकर के, और उन्होंने 7.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आते हैं अगले सवाल पर। क्या आप ये मानते हैं कि सभी चुनाव एक दिन करवाने से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा? ये सवाल जनता के बीच में रखा गया, तो जनता की तरफ से 72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हां, हम ये मानते हैं कि सभी चुनाव अगर एक दिन करवाए जाएं तो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा। 17.5% लोगों ने कहा कि नहीं,
इससे वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ेगा। एक साथ चुनाव अगर होंगे तब भी वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, ये मानने वाले लोग हैं महज 17.5%। कुछ ऐसे लोग जो कोई राय नहीं रखते हैं या फिर जिन्होंने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऐसे लोगों की संख्या है 10.5% की। और जो ज्यादा संख्या है इस सवाल पर हां कहने वाले लोगों की संख्या है, जिसमें 72% लोगों ने कहा कि हां वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। अब अगला सवाल हम आपके बीच में रख रहे हैं कि क्या आप ये मानते हैं कि भारत को भी अमेरिका, कनाडा की तरह एक देश एक चुनाव मॉडल अपनाना चाहिए? जब ये सवाल न्यूज 18 प्लस की तरफ से लोगों के बीच में रखा गया तो 68% लोगों ने माना, 68% से ज्यादा लोगों ने माना कि हां ये एक चुनाव एक देश का मॉडल भारत में भी अपनाना चाहिए। इनकी संख्या थी मानने वालों की 68.6% की। जिन लोगों ने कहा कि नहीं अपनाना चाहिए वो 15% है और कुछ कह नहीं सकते वाले हैं 11% लोग कोई राय नहीं रखते हैं, ऐसे लोग भी हैं। वो है 5.4% लोग जो कोई राय नहीं रखते हैं। तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि हमने सवाल पूछा, क्या आप मानते हैं कि भारत को भी अमेरिका, कनाडा की तरह से एक देश एक चुनाव मॉडल अपनाना चाहिए? तो ये जो आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, इस सवाल पर लोगों की राय, लोगों का मत, वो हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि एक साथ चुनाव करवाने से भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा? ये एक सवाल में दो सवाल है। लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा कहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं 69.9% लोग, और लोकतंत्र इससे कमजोर होगा ये मानने वाले लोग हमें मिले हैं 13.4% लोग। लोकतंत्र पर इसका कोई असर नहीं होगा, लोकतंत्र एज इट इज चलेगा, ये मानने वाले लोगों की संख्या है 16.7% लोग। तो हमारा सवाल लोगों के बीच में यह था कि क्या आप मानते हैं कि एक साथ चुनाव करवाने से भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा? तो जो लोग मान रहे हैं कि लोकतंत्र मजबूत होगा उनकी संख्या 69.9%, और जो लोग मान रहे हैं कि एक साथ चुनाव करवाने से लोकतंत्र को नुकसान होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, उनकी संख्या 13.4% की। और ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र पर कोई असर इसका नहीं मानते हैं, वे लोग हैं 16.7% का। तो ये आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इस पर भी आप नजर डालिए कि क्या आखिरकार इंडिया इसे लेकर क्या सोचता है, इंडिया इसे लेकर के क्या कहता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी मुख्यालय से बड़ी जानकारी आ रही है। अलवर नगर निगम के राजस्व अधिकारी के ट्रैप होने की खबर मिल रही है। राजस्व अधिकारी युवराज, युधिष्ठिर मीणा और दलाल मुकेश को ट्रैप किया गया है। टैक्स कलेक्शन के टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर ये घूस ले रहे थे। निजी फर्म से संबंधित परिवादी से 3 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। पिछले 3 महीने से परिवादी के फर्म का काम इन्होंने रोक रखा था और घूस ली तो विधानसभा के मुख्य गेट पर परिवादी को बुलाकर के घूस लेते हुए इसे धर दबोचा गया है। एसीबी ने रंगे हाथों राजस्व अधिकारी को गिरफ्तार किया है रिश्वत लेते हुए। 3 लाख रुपए की रिश्वत एसीबी ने लेते हुए इसे गिरफ्तार किया। दलाल मुकेश और आरओ युवराज को ट्रैप किया गया है। हमें कल श्रीमान डीजी साहब हमारे रवि प्रकाश जी मेहड़ा सर की तरफ से कोई सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको एसीडी द्वारा डेवलप किया गया था। उसमें कोई अलवर के आरओ हैं, रेवेन्यू ऑफिसर नगर निगम में, जिन्होंने किसी प्राइवेट फर्म है जिसका कोई यूडी टैक्स वगैरह कलेक्शन करने का काम है, और उसकी कोई फाइल वहाँ अटकी हुई थी, जिसको आगे निकालने के एवज में युवराज द्वारा उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। बाद में उन्होंने उनसे नेगोशिएट करते हुए 3 लाख तक देने का कहा कि आप ये पहुंचा दो ताकि हम आपकी फाइल निकाल लेंगे। तो कल सुबह से ही वो उनको कॉल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे बात करके और उनको बार बार इधर उधर बुला रहे थे। उधर बांसवाड़ा से बड़ी जानकारी आ रही है। अवैध भवन को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बिना स्वीकृति तालाब के निकट ये अवैध भवन बना रहा था। 3 बार के नोटिस के बावजूद भी यहां पर निर्माण किया जा रहा था। ग्रामीण की शिकायत के बाद प्रशासन ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है।
एसडीएम की मौजूदगी में भवन को ध्वस्त किया गया है। पूर्व में तालाब के निकट पंचायत ने 140 पट्टे आवंटित किए हैं। ग्राम पंचायत टिकरिया के तालाब के पास ये अवैध भवन बन रहा था। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, अवैध भवन को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां स्मैक के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के कब्जे से 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। रोजा का बास निवासी आरोपी निजामुद्दीन बताया जा रहा है। सूर्यनगर स्थित फ्लैट के पास ये स्मैक बेच रहा था और पुलिस की टीम ने पहुंच करके आरोपी निजामुद्दीन को धर दबोचा। रोजा का बास निवासी निजामुद्दीन स्मैक बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है। कल शाम की बात है, श्रीमान एसओ साहब मैं जाब्ते के गश्त के लिए रवाना हुए थे इलाके में। दौरान गश्त सूर्यनगर फ्लैटों के पास में पहुंचे तो एक पार्क के पास एक मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के नौजवान व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको जाब्ता की मदद से रोक करके उससे कागजात पूछे मोटरसाइकिल के, तो वो व्यक्ति है जो शक पकाने लगा और कभी कोट की जेब में हाथ देने लगा, कभी पैंट की जेब में। तो उससे मोटरसाइकिल कागजात मांगे तो उसने कोई मोटरसाइकिल कागजात नहीं होना बताया, जिस पर उस व्यक्ति को कोट की जेब को देखा तो उसमें स्मैक मिली, जिसके बारे में उससे पूछा तो उसने कोई उसके पास लाइसेंस होना या कोई कागजात होना नहीं बताया। उधर दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी के प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस अब हमलावर हो रही है। कोटा में यूथ कांग्रेस ने रमेश बिदुड़ी के बयान का अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कचरा पॉइंट और नालों में रमेश बिदुड़ी के पोस्टर चिपकाए हैं। साथ ही कहा कि अलग अलग इलाकों में कचरा पॉइंट्स और नालों में पोस्टर चिपकाने के लिए अभियान चलता रहेगा। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान को लेकर अलग अलग विरोध, अलग अलग बयान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोटा में एक अलग ही प्रदर्शन देखने को मिला है यूथ कांग्रेस की तरफ से। रमेश बिदुड़ी को लेकर के यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोला है और शहर के जो कचरा पॉइंट है, शहर के जो नाले हैं, वहां पर रमेश बिदुड़ी के जो पोस्टर है, फोटो लगे, वो चिपका रहे हैं और इस तरह से कुछ अपना जो विरोध है वो यहाँ पर जता रहे हैं। ये कोटा का महावीर नगर इलाका है, जहां आप देखेंगे कि ये कचरे को डंप करने वाला कंटेनर है और उस पर किस तरह से यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से जो रमेश बिदुड़ी का फोटो लगा पोस्टर चिपकाया है और लिखा है मैं महिला विरोधी हूं एवं मेरी जबान में गंदगी भरी पड़ी है। किस तरह से ये विरोध आप लोग जता रहे हैं, ये विरोध का अलग तरीका है, लेकिन आपको ठीक लगा, ये मुनासिब लगा? सब भारतीय जनता पार्टी के जो कल का जिसे जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं रमेश बिदुड़ी जी, उनके द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए जो आपत्तिजनक बयान दिया गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके गालों जैसी वो सड़कें बना देंगे। आज इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस ने सड़कों पर आकर अपना विरोध जताया है और जितने भी नदी नाले शहर भर में हैं, वहां पर हम लोगों ने भाजपा के सांसद का फोटो लगाया है। उस पोस्टर में हमने ये लिखा है कि मेरी जबान गंदगी से भरी पड़ी है और मैं महिला विरोधी हूं। हमने ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार से कचरा है, उसी कचरे की तरह भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हो चुके हैं आज के समय में। तो ये विरोध जो है वो यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये विरोध आगे बढ़ेगा और यूथ कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है, महिलाओं के सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो इस तरह का विरोध देखने को मिलेगा और ये विरोध फिलहाल तेज होने वाला है। शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर के यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इस तरह के पोस्टर चिपकाने वाले हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। उधर कोटा में हैंगिंग डिवाइस होने के बाद भी छात्र ने पंखे से लटककर मौत को गले लगा लिया। छात्र करीब 2 साल से यहां पर ओल्ड राजीव गांधी इलाके में रह रहा था। छात्र इंजीनियर बनने का सपना लेकर हरियाणा से कोटा आया था। मृतक कोचिंग स्टूडेंट नीरज महेंद्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी था और राजीव गांधी इलाके में रहकर कोचिंग कर रहा था। छात्र ने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को MBS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित किया। वहीं जवाहरनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोटा के राजीव गांधी इलाके में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 19 वर्षीय छात्र हरियाणा का निवासी था और कोटा में करीब 2 साल से रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नए साल में आत्महत्या का ये पहला मामला बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची जवाहरनगर थाना पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और मृतक के परिजनों को सूचित किया। मृतक के परिजनों के हरियाणा से कोटा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। खबर जयपुर से, जहां पर फुलेरा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब उनकी बाइक सड़क पर घूम रहे एक सांड से टकराई। बीएसएफ के सहायक कमांडेंट डूंगरमल मीणा जयपुर से फुलेरा लौट रहे थे। रास्ते में बिचून रोड पर शिवसिंहपुरा के पास बाइक सड़क पर अचानक आए सांड से भिड़ गई। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। 7:30 बजे के करीब हमारे को सूचना मिली कि हॉस्पिटल से कि एक व्यक्ति एक्सीडेंट होकर भर्ती हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई। जिस पर हमारे ड्यूटी अधिकारी यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो एक व्यक्ति जिसका नाम डूंगरमल स्नो तूफान जाति मीणा उम्र 45 वर्ष निवासी कचनार का रहने वाला था, जो बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे इनकी पोस्टिंग उड़ीसा में थी। जो 25 दिसंबर को छुट्टी आए थे 1 महीने की। इन्होंने यहाँ मिस्र कॉलोनी फुलेरा में मकान बना रखे हैं। उनके बच्चे यहीं रहते हैं। कल शाम को ये बुलेट मोटरसाइकिल लेके जयपुर से और फुलेरा आ रहे थे तो शिवसिंहपुरा जो पेट्रोल पंप है उसके पास एक आवारा सांड था काले रंग का, जिससे इनका मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया। सांड भी वहाँ मौके पे मर गया और ये इनकी मृत्यु हो गई। और इसी बीच नागौर से बड़ी खबर, जहां पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हो गए। पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई है। मामला बढ़ने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सरासनी गांव में 4 महीने से एक धरना चल रहा था। सीमेंट कंपनी के खिलाफ ये धरना चल रहा था। जमीन खरीद की कीमत को लेकर के विवाद था। धरना हटाने की बात को लेकर विवाद हुआ। खेतों में आग लगा दी गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर फेंके हैं। पुलिस ने भी गाँव वालों को खदेड़ दिया। गाँव के लोगों को मौके पर तनाव के हालात बने हुए हैं। नागौर सांसद ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया इसे लेकर के, और धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया है। पुलिस और ग्रामीण आमने सामने हुए हैं। धरना हटाने की बात को लेकर के दरअसल यह विवाद हुआ है, जिससे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नागौर से महेंद्र बिश्नोई फोन लाइन पर हैं। महेंद्र, क्या है ये पूरा मामला और अभी क्या अपडेट है? देखिए हेमंत, पिछले 4 महीने से नागौर के निकटवर्ती सरासनी गांव में यह धरना चल रहा था सीमेंट कंपनी के खिलाफ, इस बात को लेकर कि किसानों को जो जमीन का पूरा रुपए नहीं मिल रहे हैं। इसी बात को लेकर यह धरना जारी था। आज पुलिस का भारी जाब्ता उस धरने को हटाने के लिए गया, क्योंकि सीमेंट कंपनी वहां काम शुरू करना चाह रही थी। तो इसी दौरान पुलिस और गांव के लोग आमने सामने हुए, पत्थरबाजी हुई है और पुलिस ने लोगों को खदेड़ा भी है। पत्थरबाजी में कुछ गाड़ियां टूटी है, इस तरह की सूचनाएं आई है। साथ में एक अजीब घटनाक्रम ये भी हुआ कि खेतों में आग लगा दी गई, तो कई खेतों को नुकसान भी पहुंचा है और बड़े लार्ज स्केल पर पुलिस का जाब्ता मौके पर डिप्लॉयमेंट है। फिलहाल गांव के लोगों को एक बार के लिए तो तितर बितर कर दिया गया, लेकिन इस बीच नागौर के सांसद ने भी ट्वीट किया और पुलिस की इस रवैये को लेकर एतराज जताया। कुल मिला के ये पूरा मामला सीमेंट कंपनी व गांव के लोगों के बीच का है। विवाद ये है कि सीमेंट कंपनी से गांव के लोग जमीन अधिग्रहण की एवज में ज्यादा रुपयों की डिमांड कर रहे हैं। यही मसला आज एक बड़ा रूप इसने ले लिया और इस दौरान उपद्रव जैसी स्थिति फिलहाल बनी हुई है मौके पर। जी तो महेंद्र, पुलिस प्रशासन की ओर से भी कुछ कहा गया है? नहीं, देखिए अभी पुलिस की तरफ से कुछ कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। पुलिस मौके पर तैनात है। अभी भी मौके पर जो हालात है वो तनावपूर्ण है। एक बार तो गांव के लोग वहां से हट गए क्योंकि पुलिस ने उनको खदेड़ दिया, लेकिन रुक रुक कर 2-3 बार एक पत्थरबाजी हुई है, फिर खेतों में आग लगा दी गई। अजीबोगरीब घटनाक्रम हुआ। मौके पर दमकल को बुलाया गया है और पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता और भी मौके पर भेजा गया है। तो फिलहाल अभी स्थिति एक बार के लिए कंट्रोल में जरूर है, लेकिन तनाव जैसी स्थिति है।
क्योंकि गांव के लोगों को इस बात का लेकर ऐतराज है कि उन्हें धरने से क्यों हटा दिया गया। 4 महीने से ये धरना जारी था। और बिल्कुल महेंद्र, फिलहाल चलिए अभी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। उधर टोंक के निवाई में फर्जी पुलिस वाले का सामना जब असली पुलिस से हुआ तो उसकी हैकड़ी निकल गई। असली पुलिस सामने आते ही कान पकड़कर नकली वाला माफी मांगने लगा। जानकारी के मुताबिक जामडोली का लोकेश मीणा जयपुर में खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर ग्रामीणों को धौंस दिखाता था। कार पर डीजी की प्लेट और बत्ती लगाकर घूम रहा था और ऐसे में निवाई के सीईओ मृत्युंजय मिश्रा ने इस युवक को पकड़ा। पहले तो उसने अधिकारियों से बात करवाने के लिए कहा, लेकिन बाद में कान पकड़ करके माफी मांगने लगा। इसका वीडियो भी पुलिस ने बना करके सामने लाया है। मेरा नाम लोकेश मीणा है, मैं जामडोली का हूँ, निवाई तहसील का हूँ। मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी है, गाड़ी के नंबर RJ14 है और UK 7371 है। मैं पुलिस की प्लेट लगा के, लोगो लगा के, बत्ती लगा के घूम रहा था। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्रतापगढ़ से खबर, जहां क्रिकेट जगत में सोशल मीडिया की सनसनी बनने के बाद प्रतापगढ़ की सुशीला मीणा के गांव की तस्वीर अब बदलने लगी है। राजस्व मंत्री ने आदेश जारी कर सुशीला मीणा के गांव को जहां राजस्व गांव का दर्जा दिया, तो वहीं अब सुशीला के स्कूल का भी कायाकल्प किया जा रहा है। स्कूल में 2 कमरों का निर्माण करने के साथ ही रंग रोगन कर स्कूल को स्पोर्ट्स लुक दिया जा रहा है। स्कूल में रंग रोगन के साथ ही विभिन्न खेल भी खिलवाए जा रहे हैं, पेंटिंग्स भी बनाई जा रही है। इससे यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों में खेल के प्रति और लगाव पैदा हो पाएगा। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की पोस्ट के बाद प्रतापगढ़ के रामेर तालाब गांव की सुशीला मीणा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। सुशीला को RCA ने गोद लेने की घोषणा भी की और RCA के द्वारा गोद भी ले लिया गया है। वहीं अन्य कई संगठनों द्वारा सुशीला को मदद भी मुहैया करवाई गई है। तो सर ये सारा ये सुशीला के स्कूल में रामेर तालाब स्कूल में पूरा है जो सैंक्शन ग्राम पंचायत पीपलिया और पंचायत समिति दरियाउद की ओर से इस स्कूल को पूरा स्पोर्ट लुक देने का काम चल रहा है। उधर उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही पर इसका असर पड़ रहा है। श्रीगंगानगर स्टेशन से आने जाने वाली रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। जिले में आने जाने वाली आधा दर्जन ट्रेनें 10 मिनट से लेकर के 1 घंटा से ज्यादा की देरी से संचालित की जा रही है। इसके चलते कड़ाके की ठंड में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि श्रीगंगानगर जिले में पिछले 2 दिनों से कोहरा ना के बराबर है और ऐसे में श्रीगंगानगर से आगे राजस्थान की तरफ जाने वाली ट्रेनों का संचालन नियमित समय पर होने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा सर्दी है अभी और कोहरे के कारण काफ़ी ट्रेनें लेट हो चुकी हैं। उसके बाद यात्रियों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। फिरोजपुर ट्रेन जो लगभग 1 घंटा लेट है, कोटा एक्सप्रेस है वो भी लगभग 1 घंटे से देरी चल रही है। तो वहीं राजसमंद जिले के कुंवारिया पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें संजू वैष्णव, योगेश उर्फ राजेश गुर्जर, अंबालाल सालवी, सुनीता शालिनी लक्षकार, जन्नत बानो और अफसाना मुसलमान शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को रेलमगरा मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 3 महिलाओं को उदयपुर जेल से और 3 पुरुषों को राजसमंद जेल से पुलिस की तरफ से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि इन लोगों ने हनी ट्रैप में फंसाकर एक व्यापारी से 4 लाख की वसूली की थी। कुंवारिया थाने में स्कूटी पे फाइनेंस करने के नाम पर प्रार्थी द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा मैंने प्रोडक्शन वारंट से का प्राप्त किया, जिसमें से 3 अभियुक्त राजसमंद जेल से प्राप्त किए और 3 अभियुक्त महिला होने से उदयपुर राजसमंद जेल से आज ही लाया, जिनसे पूछताछ कर एवं अनुसंधान किया। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।